थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। और सबसे पहले हम ईश्वर को प्रणाम करते हैं और हमारे चीफ मेंटर फैमिली को कि उन्होंने मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे बात करने का और इस काबिल बनाया कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, अगर मैं कहूँ कि इस पूरी बिजनेस की बैकबोन क्या है, तो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो चीज़ है। और वो मुझे आज इस काबिल बनाया उन्होंने कि मैं वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो हम एक बार उनको प्रणाम करके आशीर्वाद ले रहे हैं और इसकी शुरुआत करने की अनुमति लेते हैं। दोस्तों, ये बिजनेस जो है, अभी आपने देखा कोरोना पिछले साल से हम सभी लोग कोरोना कोरोना एक साल ऐसे ही कोरोना में निकल गया। कुछ लोगों ने अपना एक साल कोरोना की न्यूज़ सुन के निकाल दिया और उसी दौरान कुछ लोगों ने अपना पूरा जीवन सेट कर लिया। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी मैं फिर बता रहा हूँ कि ये एक साल भी ऐसा ही जाएगा। आने वाला समय हमें सबको पता है क्या हो रहा है। तो हम क्या करें ऐसा कि जो घर बैठ के कर सकते हैं। तो हमारी चीफ मेंटर फैमिली और विनिंग टीम के सारे टॉप लीडरशिप को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना प्यारा यूनिक सिस्टम बना दिया है कि इसको अगर केवल फॉलो कर लिया जाए तो कुछ भी हो सकता है। अब अ, अगर मान लो जाना सबको तय है, ये तो पक्की बात है, लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए, आपके इष्ट देव अगर आपसे आके कह दे कि आप अभी आने वाले एक साल आपकी मौत नहीं होगी, है ना, कुछ भी कर लो आप, तो आप क्या करोगे सबसे पहले, है ना? अगर और वो ये कहेंगे कि एक साल के बाद एक दिन भी आप जिंदा नहीं रहोगे, आपके पास केवल एक साल का टाइम है। तो इस एक 365 दिन में हम ऐसा कौन सा काम करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक छोटी सी स्टोरी से मैं बताना चाहूँगा कि एक प्लेन क्रैश हो रहा था और जब पायलट को पता चला कि प्लेन में सब लोग अब बचने वाले नहीं है, उसने अनाउंस कर दिया। तो सबसे बोला कि भैया आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारी ज़िंदगी 10-15 मिनट की बची हुई है, जिसको जो मैसेज अपनी फैमिली तक पहुंचाना है, ये ब्लैक बॉक्स है, इसमें आप लिख दो, इसमें आपकी फैमिली तक वो मैसेज पहुंच जाएगा। सच बताएं, जब वो बाद में महीने 2 महीने बाद जब वो पता चला, वो ब्लैक बॉक्स निकला, सर्चिंग के बाद प्लेन तो क्रैश हो गया था। तो किसी ने ये नहीं लिखा उसमें कि काश मैं 2 घंटे और जॉब कर लेता, काश मैं और एक फैक्ट्री लगा लेता, काश वो कर लेता, ये किसी ने नहीं लिखा। सब ने लिखा काश मैं इस टाइम मेरी फैमिली के पास होता, काश मैं मेरे बच्चों के लिए ये कर गया होता, काश मैं अपने पेरेंट्स के लिए ये कर गया होता, काश 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 काश। और दोस्त, अभी हम देखते हैं कोरोना के टाइम में ऐसा ही लोगों की ज़िंदगी में हो रहा है। जाते हैं हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और गायब हो रहे हैं लोग, उनको बॉडी तक नहीं मिल रही है। हमारे कई परिचित के साथ ऐसा हुआ है। तो भगवान ने अभी हम सबको स्वस्थ हैं। तो ऐसा क्या चीज़ है, ये जो बिजनेस है, जो मेरा मेन टॉपिक है, मैं उस पर आता हूँ। ये बिजनेस दो तरीके से होता है और मज़ेदार बात, दोनों के रिजल्ट 100% आते हैं। एक होगा आपके तरीके से और दूसरा होगा सही तरीके से। अगर आप इस बिजनेस को अपने तरीके से करोगे तो 100% आप कुछ भी हो, आपकी असफलता तय है। लेकिन अगर आपने इस बिजनेस को सिस्टम के साथ फॉलो किया तो दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस होने से रोक नहीं सकती। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं जो अभी बात करने वाला हूं आपसे, वो है 10 कोर स्टेप, जो बैकबोन है हमारे इस बिजनेस की। सब जानते हैं इस बात को, बैकबोन है ये 10 कोर स्टेप। आपने देखा होगा विनिंग टीम में हर चीज की एक वो अलग हर चीज का वो है, लेकिन हनुमान चालीसा जैसी कोई चीज नहीं बनी कि जो डेली करना है। मतलब आपको ये पॉकेट गाइड इसलिए दिया कि आप एक पल के लिए ये चीज नहीं भूलो। तो आपको क्या करना है, आपको अगर इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो ये जो 10 चीजें हैं ये आप करने लग जाओ। और कैसे मैं बताऊं, आप खुद अपनी जिंदगी के चित्रकार हो, आप खुद टीचर हो, आप खुद स्टूडेंट हो। तो एक सबसे बढ़िया एक थोड़ा सा आप डायरी पेन लेना और मैं जो 10 चीजें आपको बताऊं, अगर आपको आज आए हो बिजनेस में या आपको साल भर हो गया या 2 साल हो गया, अगर किसी को 2 साल हो गए, साल भर हो गया और वो सक्सेस नहीं मिल रही, या जो आज आए हैं वो चाहते हैं कि हम जिंदगी में जल्दी कामयाब हो जाएं, तो उनको हर एक नंबर के, ये 10 नंबर हैं, मतलब 10 स्टेप है, हर एक को 10 नंबर दे दो आप। ठीक है? अगर आप कर रहे हो
तो 10 दे दो, और नहीं कर रहे तो 0 दे दो। अगर ये 10 में 10 स्टेप बताऊं, आपका 100 आ रहा है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती, और आप कामयाब होंगे इस बिजनेस में। और आने वाले 1 साल के अंदर ये जो सक्सेस प्रोफाइल है, इसके अंदर आपका पिक्चर हो सकता है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? डिफाइन द ड्रीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सपना क्या है? आपका ड्रीम क्या है? अगर आपके पास वजह नहीं है, तो सच बताएं, आप अपना और अपनी अपलाइन का दोनों का टाइम वेस्ट करोगे इस बिजनेस में। और अगर आपके पास वजह है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती। हमारे चीफ मेंटर भारिल साहब ने इसके लिए बहुत कुछ बोला है, आपको पता है। फायर सीडी पूरी भरी पड़ी है ड्रीम के बारे में। और ये एक बुक है, 18 चैप्टर, ये जिंदगी बदलने वाली जो पुस्तक है, इसमें इन्होंने बहुत बढ़िया इसकी डेफिनेशन दी है कि वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज के बारे में सोचना, वो है सपना। क्या हम सोच सकते हैं? और भाग्य में हम लोग सब विश्वास करते हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते होंगे, लेकिन अगर हम भाग्य में विश्वास करते हैं, तो मैं आपको बताऊं, भाग्य एक फल है, तो उसकी बीज तो होगा ना, क्योंकि बिना बीज के तो कोई फल लगता नहीं है। तो उसका बीज क्या है? सबसे पहले सोच आती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा हम बोलते हैं, जैसा हम बोलते हैं वैसा हम कर्म करते हैं, जैसे हम कर्म करते हैं वैसी हमारी आदतें हो जाती है, और जैसी हमारी आदतें होती है वैसा हमारा चरित्र होता है, और जैसा हमारा चरित्र होता है वैसा हमारा भाग्य होता है। आप सोचते कैसा हो? अगर आप सोचते हो कि आप आने वाले 1 साल के अंदर आप एक सेलिब्रिटी की जिंदगी जियोगे, और आपकी 1, 2, 5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम होगी, तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और आप बोलते हैं मैं तो यूं ही आया हूं इस बिजनेस में, तो आप जैसे आए वैसे, पता नहीं, मैं बोलना नहीं चाहता, तो वो चीज है, आपको देखना पड़ेगा। और इस दुनिया में 5 कैटेगरी के लोग हैं, आप जानते हो। सबसे पहले बहुत गरीब, वो कितने दिन का सोच पाते हैं? बहुत गरीब कौन है? अपन पहले कैटेगरी समझ लें। सबसे पहले बहुत गरीब कौन है? भिखारी। वो एक दिन का सोचता है केवल, कि आज दिन भर में जो आ जाए मैं ले लूं, खा लूं, कल का कल देखेंगे। फिर कौन होते हैं? गरीब। मजदूर। आप देखते हैं, अभी वो कंस्ट्रक्शन लाइन हो या कहीं भी, जो 8 दिन में उनको पैसा चाहिए होता है ना, तो वो एक हफ्ते का सोच पाते हैं केवल। फिर होते हैं मिडिल क्लास। जॉब में उनको 1 महीने की सोच होती है कि 5 तारीख को पैसा आ गया तो ठीक, नहीं तो वो किसी और जगह जॉब शुरू कर देते हैं। फिर कौन होते हैं? अमीर। ये 1 साल का सोचते हैं। इसमें अच्छे जॉब का पैकेज हो सकता है, 10-20 लाख, 5 लाख, 15 लाख का पैकेज होता है। वो महीने की बात नहीं करते, वो साल के पैकेज की बात करते हैं। एक बिजनेसमैन होता है, उसका 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो बैलेंस शीट होता है, वो उसकी इनकम के हिसाब से चलता है। वो 1 साल का सोच रखता है। बट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रिच पीपल, जो बहुत अमीर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो 2 से 5 साल के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। आप देखो, कोई भी टाटा, बाटा, रिलायंस, जितने भी अमीर लोग होते हैं, ये 5 साल से कम का प्रोजेक्ट नहीं होता इनके पास। मजेदार बात यह है कि ये पांचों कैटेगरी हमारे इस बिजनेस में सेट होती है, कि आपकी सोच कितनी है, आपको कितना दिख रहा है इस बिजनेस के अंदर। मैं नहीं कहना चाहता कि कौन किस कैटेगरी में है, वो तो आप डिसाइड करो ना, क्योंकि आप इस जिंदगी के चित्रकार आप खुद हो। तो आपको ये सेट सोचना है, जैसे महाभारत का युद्ध धृतराष्ट्र को अपनी आंखों से नहीं दिखता था, उसने संजय की आंखों का सहारा लिया था, वैसे ही इस बिजनेस का विजन अभी आपको पता नहीं चलेगा। ये सक्सेस प्रोफाइल में जिसकी फोटो है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, वो आपका संजय है। आप उनके भरोसे इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हो, उनसे आप स्ट्रांग कम्युनिकेशन करके आप इसका विजन जान सकते हो।
और अगर इस बुक में कोई एक आदमी, मेरी गारंटी है ये जितने लोग इस फंक्शन को अभी देख रहे हैं, इसके अंदर एक फोटो जरूर है जो आपके बिजनेस के लिए बहुत कमिटेड है। बस इंपॉर्टेंट है आप उसको सबमिट कर दो, उनके सबमिशन में आ जाओ। ये सब कुछ आपके हाथ में है। अगर आप के सपने बहुत क्लियर हैं और आपने वो सपनों को दीवार पे चिपका रखे हैं तो इसमें 10 नंबर दे दो। और अगर आपके सपने अभी दीवार पे नहीं चिपकाए हैं तो इसको 0 नंबर दे दो। क्योंकि वो गजनी पिक्चर देखी आपने, शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस, थोड़ी देर में भूल जाता आदमी हम क्यों बिजनेस में आए थे, है ना। उनको पता ही नहीं चलता कि हम बिजनेस में क्यों आए थे, इसकी जब शुरुआत की थी, हम इस बिजनेस को क्यों बिल्ड करने आए थे। वो आयोजन में प्रयोजन भूल जाते हैं लोग। एक व्यक्ति था, उसके बहुत सालों बाद बच्चा हुआ है, तो उसका बर्थडे मनाया तो जमाने भर को इन्होंने इनवाइट कर लिया, पति पत्नी दोनों मेहमान नवाजी में लग गए। तो वो बच्चा तो 1 साल का था, पहला ही बर्थडे था उसका, तो उसके पास कहीं किसी को दे दिया, वो खिलाते खिलाते उसने रख दिया, किसी ने उसके पास गिफ्ट रख दिया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, 50वां आया, सब ने गिफ्ट रख दिया, बच्चा गिफ्ट के नीचे दब के खत्म हो गया। पता चला, ढूंढते रहे, रात भर परेशान होते रहे, सुबह देखा पता नहीं क्या हुआ, कहाँ गया, कोई बच्चा चुरा के ले गया। पता चला सब वो गिफ्ट हटा रहे थे तो बच्चा मरा हुआ पड़ा था। हम आयोजन में प्रयोजन भूल जाते हैं, क्यों आए थे बिजनेस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आज आपने अपना सपना लिख कर उसकी पिक्चर दीवारों पर चिपका दी तो समझ लो आपने एक 10 कोर स्टेप में एक क्लियर कर चुके हैं आप। दूसरा, इसमें बुक सीडी और मीटिंग, ये सेकंड जो है ना, बुक सीडी मीटिंग, मैं आपको बताऊं, ये गर्दन से ऊपर वाले भाग से हम कितना पैसा बना सकते हैं और गर्दन से नीचे कितना पैसा बन सकता है। गर्दन से नीचे हार्ड वर्क करके हम एक लिमिटेड इनकम ले सकते हैं, बट गर्दन से ऊपर जहां ब्रेन है आपका, इससे तो हम अनलिमिटेड इनकम ले सकते हैं ना। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस गर्दन से नीचे वाले भाग के लिए हम लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ रेडी हमारे लिए होता है, बट इसके लिए क्या है। ये नेगेटिव कोरोना की न्यूज पढ़ रहा है, नेगेटिव खबरें सुन रहा है, नेगेटिव बातें करता है, नेगेटिव वीडियो देखता है, नेगेटिव लोगों से बात करता है। और ये ब्रेन कंप्यूटर में जैसा हम इनपुट डाल रहे हैं वैसा हमारा आउटपुट है। चाहिए क्या, इसको पावरफुल करना है, तो ये कहां से होगा, बुक से होगा। और बुक में पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक है, मैं बताऊं आपको, मेरी गारंटी है। बहुत सारी और बुक है मार्केट में, बट अभी आप जहां हो और आप अगर आज अपनी पूरी जिंदगी और फैमिली की यूनिटी और कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ चाहते हो तो ये 2 बुक अपनी फैमिली में हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग बुला लो। ये ये जो बुक है 18 चैप्टर, ये मैं सच बता रहा हूं, अगर आपने अपने बच्चों को पढ़वा दिया ना तो वो कभी भी किसी चीज से पीछे नहीं हटेंगे और वो जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे, वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं। और ये जिंदगी बेनकाब, इसके पहले ये पढ़िएगा फिर ये पढ़िएगा। ये 2 बुक आपको, ये समझ लो एक खत्म और दूसरी चालू कर दो। ये बुक ऐसी है कि आपका जो मेंटल फूड है, जो ब्रेन का एक फूड है, ये आपको यहां से मिल सकता है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स, विनिंग टीम ने बहुत सारी लिटरेचर्स निकाल रखे हैं। आप मायापुरी ये मत पढ़ो, मार्केट की कुछ चीजें जो विनिंग टीम रिकमेंड करती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम बहुत सारे लोग, अरे मैं तो वो बुक पढ़ रहा हूं, मैं वो बुक पढ़ रहा हूं। अरे तुम कुछ भी पढ़ते रहोगे तो कुछ भी बन जाओगे भैया। यहाँ एसपी भारिल जी ने और हमारे टॉप लीडरशिप ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि इस टाइम क्या चीज जरूरी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीडी मैं बताऊं आपको, आजकल तो आपके लिए बहुत जबरदस्त काम हो गया है कि एक मोबाइल में सब मिलती थी। लेकिन ये 10 कोर स्टेप की जब हमने बिजनेस शुरू किया था तो इतनी फैसिलिटी नहीं थी कि हमारे मोबाइल में वो चीज मिल जाती, सीईपी हो जाती, वो सब कुछ नहीं था। तो ये एक सीडी होती थी जो हम जहां भी जाते थे हम गाड़ी के अंदर यही सुनते थे सबसे ज्यादा, और ये बुक हम पढ़ते थे। मैं सच कह रहा हूं, आज अगर हमने 24 महीने में इसमें डीसीडी किया तो मैं कहता हूं कि इसमें 90%
10 कोर स्टेप को हमने बहुत फोकस किया, उसका क्रेडिट जाता है इस 10 कोर स्टेप को। तो ये एक बैकबोन है हमारे बिजनेस की। और अब तो हम सीपी करा दे बिजनेस में तो हो सकता है। एक सबसे बढ़िया बात बताता हूं, अगर हम बिजनेस में आए तो आपको क्या करना है। हम जब प्लान दिखाने जाते हैं तो सब लोग हानि कहते हैं, कुछ लोग नो बोलते हैं। क्योंकि अगर एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर सबको सब चीज समझ में आ जाए तो वहां अवसर नहीं है। अवसर वहां होता है जब सबको सब चीज समझ में नहीं आती। तो ये बहुत बड़ा अवसर है। तो आप क्या करो, 200 लीटर का एक ड्रम लाओ और एक 20 लीटर की बाल्टी लेके आओ और 1 लीटर का मग लेके आओ। आपको सिंपल सा काम करना, एक प्लान दिखाया, अगर कोई ने हाँ बोला तो वो 20 लीटर के बाल्टी में 1 लीटर मग का पानी डाल दो, और अगर किसी ने ना बोला तो 200 लीटर के ड्रम में डाल दो। और साथ में क्या करो, अगर किसी ने ना बोला तो आप सीपी में से किसी भी लीडर का एक ऑडियो या वीडियो देख लो या सुन लो। अगर आपने एक छोटा सा फार्मूला ये अपना लिया जिंदगी में, एक नो के ऊपर एक सीडी, अगर आपने ये सुन ली तो मेरी गारंटी है आप 1 साल में वो इतिहास रचोगे इस बिजनेस के अंदर कि लोग कल्पना करते रह जाएंगे। और आपका फोकस, प्रॉब्लम पता कहां है, हम प्रॉब्लम वो बाल्टी भरने के चक्कर में लगे रहते हैं, इसलिए दिक्कत है। आपका फोकस उस ड्रम पे होना चाहिए। आप वो 200 लीटर का ड्रम भरोगे, वो बाल्टी ऑटोमेटिक भरा जाएगी, उसकी परवाह नहीं करना है आपको। ये जितने भी विनिंग टीम के टॉप लीडर्स हैं, इन्होंने ड्रम क्या 2-2 4-4 ड्रम भर रखे हैं इन्होंने, तो वो बाल्टी ऑटोमेटिक इनकी यस की भरा गई। नो का ड्रम है 200 लीटर का, यस की बाल्टी है 20 लीटर की। तो आपको बाल्टी पे फोकस नहीं करना है, ड्रम पे फोकस करना है। तो ऑटोमेटिक वो चीजें आपके अनुकूल होती जाएगी। मीटिंग, मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कोयला जो होता है वो अलग होता है तो उसके ऊपर राख जमने लगती है, लेकिन जैसे ही उस कोयले को भट्टी के अंदर डालते फिर वो आग लगने लग जाती है, राख से आग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो मीटिंग सेमिनार जो होते हैं, सच बताएं आप लोग पता नहीं बहुत लकी हो कि भादिल साहब को और ये विनिंग टीम ने घर बैठे इतना बढ़िया एक प्लेटफॉर्म दे दिया जिसके कारण आज ये सब हो रहा है। वरना पहले मीटिंग अटेंड करने हम 200-200 500-500 1000 किलोमीटर दूर जाते थे और तब सीखने को मिलता था। और 500-1000 जितना अभी साल में आपका खर्चा नहीं होता इस बिजनेस को बिल्ड करने में, वो एक मीटिंग में हो जाता था। आपने बहुत पुण्य किए हैं जो इस टाइम बिजनेस को समझ रहे हो और आए हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। थर्ड जो हमारा है 100% प्रोडक्ट यूज। थर्ड स्टेप, आपने अगर मान लो सेकंड की जो बात कर रहे हैं, बुक सीडी मीटिंग, अगर आप ये तीनों चीजें कर रहे हो तो 10 में से 10 नंबर दे दो। अगर नहीं कर रहे हो तो 0 दे दो अपने आप को। आप खुद ही चित्रकार हो, खुद ही टीचर हो, खुद ही आप अपनी कॉपी खुद चेक कर रहे हो कि क्या कर रहे हैं हम लाइफ में। 100% प्रोडक्ट यूज। 90% लोग जिनकी सक्सेस लेट होती है या जिनकी सफलता में विलंब हो रहा है, उनकी शुरुआत गड़बड़ हो रही है। क्या करते हैं पता है, बिजनेस में आए तो हर घर में पहले के जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो होंगे ही होंगे ना, डेफिनेट। वो लक्सन होगा, लाइफ बॉय होगा, डव होगा, पियर्स होगा, वॉट जो भी सोप यूज कर रहे थे, कुछ 2-4 स्टॉक में भी होंगे। तो गड़बड़ क्या करते हैं कि ये पुराने खत्म कर लें फिर हम नए प्रोडक्ट का यूज करना शुरू करते हैं, और यहीं से उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। मैं सच कहूं, एक वर्ड यूज कर रहा हूं, माफ करना, सांप देखा आपने, सांप? अगर आपके घर में जो वेस्टेज प्रोडक्ट बनाती है और वो प्रोडक्ट अगर किसी और ब्रांड का यूज हो रहा है, तो वो जहरीला कोबरा सांप है जो आपके सपनों को डसने वाला है। आप क्या करो, जब सांप दिख जाए तो क्या करते हैं हम, टिपारे में पिटारे में बंद करवा देते हैं किसी को बुला के। तो जो जादूगर है, जो पिटा जो है, वो है आपकी अप्लाई।
उनको बुला लो अगर आप में हिम्मत नहीं है। तो जितने नेगेटिव प्रोडक्ट जो अभी तक यूज कर रहे थे वो अब नेगेटिव हो गए आपके लिए, क्योंकि वही हैं जिसके कारण आपके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। नहीं तो यहाँ साल 2 साल 5 साल प्रोडक्ट यूज करके लोगों ने पता नहीं कितना कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है। तो ये समझना है। तो आपको क्या करना है, वो प्रोडक्ट बंद करके एक अपने आप से कमिटमेंट कर लेना है कि अब मैं जिंदगी में यही प्रोडक्ट यूज करूंगा। और जब आप ये प्रोडक्ट यूज करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, और जब आप कॉन्फिडेंस से किसी से बात करते हो तो वो उसको भी ट्रांसफर कर सकते हो। नहीं तो हम आ, अब बहुत सारे होशियार लोग होते हैं क्योंकि दिमाग चलाते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं कि बंद बाथरूम में कौन देख रहा है यहाँ तो मैं किसी से भी नहा लूं, यहाँ कौन सी अपलाइन आ रही है, और अपलाइन की तो ताकत नहीं है कि वहां तक चली जाए। तो एक राजा था, यह स्टोरी हमेशा याद रखना। एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। तो उसने क्या किया, प्रतियोगिता रखी अपने राज्य में, और 4 युवक जीत के आए वो प्रतियोगिता। अब 4 को तो राजा बना नहीं सकते थे, तो क्या किया, उन्होंने चारों को एक एक माचिस की तीली दे दी और बोला कि जहां कोई देख नहीं रहा हो वहां इसको तोड़ के आओ। एक गया खट से अंधेरे में, लाइट बंद करी, तोड़ के आया बाथरूम में, और लो राजा जी। दूसरा गया एक पर्दे के पीछे ऐसे वहां चला गया। तीसरा गया महल के काल कोठरी में गया, वहां तोड़ के आ गया। चौथा आया ही नहीं। 1 घंटा 2 घंटे 5 घंटे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, 8 दिन हो गए। राजा ने बोला कहाँ गया भाई वो, एक और को लाओ फिर डिसाइड करते हैं 4 में से कौन को बनाए राजा। सैनिक को भेजा, सैनिक ढूंढ के लाए जंगल में से। पूछा उसको, क्यों रे भाई तू कहाँ गया था। बोले राजा साहब ये आपकी माचिस की तीली, मुझे कोई ऐसी जगह नहीं दिखी जहां वो ऊपर वाला नहीं देख रहा था। खबरदार, अगर आपने इस बिजनेस में हो और अगर आपने कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज किया तो वो ऊपर वाला देख रहा है। 10 तारीख के दिन वो टन से घंटी जो बजेगी ना, कभी भी पटाखा नहीं होगा, पुलछड़ी भी नहीं बजेगी वहां पर, ये ध्यान रखना आप। तो 100% प्रोडक्ट यूज आपका खुद का, इसके ऊपर मैं 4 घंटे बात कर सकता हूँ लेकिन मेरे पास समय कम है। आपका एक रेस्टोरेंट है, आप खाना उसमें खाओगे कि बाजू वाले में जाओगे। बाजू वाले में जाओगे तो दूसरे दिन आपका कस्टमर कोई नहीं आएगा आपके यहाँ कि यार इसका पता नहीं कुछ गड़बड़ होगा, ये खुद तो दूसरी जगह खा रहा है। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अपने आप के प्रति ईमानदार हो जाएं, दुनिया आपके प्रति ईमानदार हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें समझने की जरूरत है। तो अगर आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो 10 में से 10 नंबर दे दो, नहीं कर रहे हो तो 0 दे दो। ये सब आपके हाथ में है। न भारिल साहब आपके लिए कुछ कर सकते, न विनिंग टीम कर सकती है, न वेस्टिज कुछ कर सकती है आपके लिए। आप करे, सब प्लेटफॉर्म बना हुआ है। आप ये काम सही तरीके से करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपकी सक्सेस आपके कदमों में होगी। चौथे नंबर का है स्टेप, मेक ए लिस्ट। लिस्ट बनाना है, बहुत सिंपल सी बात है, लिस्ट बनाना है। जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। रॉ मटेरियल है आपका लिस्ट। अब लिस्ट में प्रॉब्लम पता है, ये भारिल साहब को या DUCD हमारे जितने हैं जिनसे हमारे आदर्श हैं, हम जिनसे सीखते हैं, सच बताएं इनको नहीं पता अभी तक कि कौन करेगा बिजनेस और कौन नहीं करेगा। ये भी प्रीजज नहीं कर सक पाते हैं पहले से। लेकिन जो एक नया आदमी आता है ना, वो इतना महान, पता नहीं कहां से उसको ज्ञान आता है कि वो पहले से ही डिसाइड कर लेता है कि ये तो करेंगे ना, ये नहीं करेंगे। उसने अभी एक ट्रेनिंग भी अटेंड नहीं करी पर पहले ही कह देता है अरे ये तो बेकार है, वो तो करेंगे नहीं, अरे वो तो कुछ होगा नहीं। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, अपन 2 लिस्ट बना लेते हैं, एक करने वाले की बना लेते हैं, एक नहीं करने वाले की बना लेते हैं, पर लिस्ट जरूर बना लो। आप लिख दो ऊपर ये नहीं करने वाले हैं, तो आपने तो डिसाइड ही कर लिया ना कि वो नहीं करेंगे, तो वो तो आपके पास आना ही नहीं है जिंदगी में कभी, क्योंकि प्लान नहीं दिखाओगे तो जबरदस्ती थोड़ी आ जाएंगे आपके पास।
और जो आपको लगता है कि हाँ भाई ये तो पक्का ही करने वाले हैं, उनकी एक लिस्ट अलग बना लो। तो ये दो तरह की लिस्ट करके 200 300 400 लोग बना लो, जितने भी आपने जिंदगी में कॉन्टेक्ट्स हैं आपके मोबाइल के, आप पेपर पे उतार लो, बहुत अच्छा हो जाएगा। डोंट प्रीजज, प्रीजज मत करो। जब आप प्रीजज करते हो ना तो बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। एक छोटी सी स्टोरी हमेशा आपको काम आएगी। एक व्यक्ति था, बहुत बिजी था आपकी तरह, तो उसका नल था वॉश बेसिन का, वो खराब हो गया। अब उसने प्लम्बर को फोन लगाया कि भाई सुबह सुबह आ जा, 9 बजे तो मैं ऑफिस निकल जाता हूँ। वो बोले मैं 12 बजे के पहले आऊंगा नहीं। बोले 12 बजे मैं और मेरी वाइफ दोनों चले जाएंगे, घर कोई रहेगा नहीं। बोले कोई बात नहीं, मैं ठीक कर दूंगा आके। बोले ठीक है, मेरे यहाँ दो चीज है, एक तोता है पैरेट, और दूसरा एक डॉग है, कुत्ता और तोता, ये दो चीज है, पालतू है, खतरनाक भी है। तू है ना, तेरा काम करके चुपचाप आ जाना, उनको छेड़ना मत बस। वॉश बेसिन बाहर है तो करके आ जाना तू। ठीक है। 12 साढ़े 12 बजे वो प्लम्बर उस बंगले में गया। बाहर वॉश बेसिन लगा था, उसके पास में एक तोते का पिंजरा लगा हुआ था। वो नल ठीक कर रहा था, तोता बड़ा शरारती था। तो वो नल ठीक कर रहा था, तो उसको पूछता है क्यों तेरे को इतना ही आता है? किससे पूछ रहा है वो तोता? उस प्लम्बर से। क्यों रे तेरे को इतना ही आता है? तो 2 3 4 बार उसने ऐसा पूछा, 5 7 बार पूछा। तो उस प्लम्बर को थोड़ा गुस्सा आ गया। हाँ बोले मेरे को तो इतना ही आता है, तुझे भी इतना ही आता है क्या? बोले नहीं, मुझे और भी आता है। तो बोलेगा अच्छा बोल के बता क्या आता है। उसने, डॉग देख रहा था, बड़ा खतरनाक था कुत्ता उनका। उसने बोला जानी छू। अब जानी छू बोलने से वो कुत्ता जो जंप करा और उसको काट खाया, क्योंकि ये तोता और कुत्ता दोनों समझदार थे, आपस में ट्यूनिंग थी। आप जिसको प्रीजज कर रहे हो ना, उसकी लिस्ट में एक ऐसा बंदा होगा जो आपके बिजनेस में आपसे ज्यादा बढ़िया बिल्ड कर देगा। तो डोंट प्रीजज, हमें किसी को प्रीजज नहीं करना है। अभी आप देखो ना, अभी हमारे डीसीटी गए हैदराबाद से, अगर वो ओला वाले को, या सलीम भाई या ओला वाले को, पता नहीं, मुझे नहीं पता, वो तो कल हमें पता चला, कोई किसी को एक को प्रीजज कर देता तो क्या वो चीजें होती? नहीं होती। तो डोंट प्रीजज, हम लिस्ट बनाएं अपनी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डॉक्टर और डाकू दोनों की राशि एक होती है, डी से शुरू होती है। और दोनों चाकू मारते हैं, डॉक्टर भी चाकू मारता है, और डॉक्टर भी चाकू मारते हैं और डाकू भी चाकू मारते हैं, दोनों पैसे लेते हैं। लेकिन एक का भाव होता है जिंदगी बचाने का, और दूसरे का भाव होता है जिंदगी लेने का। आप लिस्ट बना रहे हो ना, उस टाइम आपका भाव क्या है, आप क्या सोचते हो? अगर आपके मन में ये भाव आ रहा है कि यार जैसे मेरे सपने पूरे हो रहे हैं, जैसे मुझे भारिल साहब का एसोसिएशन मिल रहा है, जैसे मुझे 18 चैप्टर की बुक मुझे समझ में आई, मुझे जो जिंदगी बेनकाब पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि जिंदगी तो कुछ और है, ये विनिंग टीम का इतना प्यारा प्लेटफॉर्म, मुझे जैसी जिंदगी मिली है मैं इसको भी दिला दूं यार। अगर ये भाव आ रहा है तो यकीन मानो, आपका सक्सेस का रेशो, आपकी ज्वाइनिंग का रेशो बहुत हाई होगा। और अगर आप कह रहे हो मेरा तो पीवी बन जाए, जैसे तैसे इसको फंसा लूं, ये आ जाए बस मेरा काम हो जाए, कुछ नहीं होगा ना। आप ही नहीं दिखोगे थोड़े दिन बाद, अगर इस भाव से इस बिजनेस को करोगे तो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारा, किस तरीके से हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और अगर आप सही भाव से अपनी लिस्ट, 200 400 लोगों की लिस्ट है आपके पास, 200 प्लस लोगों की, तो 10 में से 10 नंबर दे दो, और रोज फिर जितने याद आते जाए लोग, आप अपनी लिस्ट में ऐड करते जाओ। पांचवा है इनवाइट एंड कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। इनवाइट एंड कॉन्टेक्ट, पांचवा स्टेप। ये बहुत सिंपल है, लेकिन गलती क्या करते हैं, हम इनविटेशन में प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये बहुत सिंपल सी बात है। और जितनी बड़ी हमारी सेल्फ इमेज होती है ना, सच बताऊं, उतना ही बड़ा हमारा बिजनेस होता है। हमारी सेल्फ इमेज कितनी हाई है, और एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये सेल्फ इमेज हाई के चक्कर में पता नहीं कब अभिमान आ जाता है। हमारे अंदर अभिमान होना नहीं चाहिए, और स्वाभिमान की कमी नहीं होना चाहिए।
इनविटेशन, इनविटेशन हमारे भारिल साहब ने अभी 4 दिन लगाए थे और ये रोड मैप टू सक्सेस बुक में इतनी शानदार तरीके से सब कुछ सिखाया है। भारिल साहब ने एक एक बात बताई है, आपकी लीडरशिप सिखाती है, लेकिन हम फिर भी गलती करते हैं कि इनविटेशन में प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये नहीं करना है। FORM फैमिली वो सब आपको पता है, उस हिसाब से आपको इनवाइट करना है। इस बुक में दे रखा है, आप विनिंग टीम का ये स्टार्टर किट आपके पास आएगा डेफिनेट। अगर ये नहीं आया है, ये बुक नहीं है, तो आप अंधी दौड़ लगा रहे हो। आप खुद विनिंग टीम का नंबर लो, खुद कॉल करके खुद बुला लो, नो डिपेंडेंसी पे रहो। अगर किसी कारण से अपलाइन है, अभी वो कोरोना के चक्कर में अभी हर आदमी कहीं ना कहीं उलझ जाता है रिश्तेदारी में, या और किसी कारण से वो 2-4 दिन भी लेट हो रहे हैं ना, अभी आप अपलाइन से या कहीं से नंबर लो विनिंग टीम का और आप अपना स्टार्टर किट बुलवाओ। अगर ये आपके पास है तो आपकी सक्सेस वैसे ही आपके कदमों में होने वाली है, क्योंकि आपको एक राइट ट्रैक मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनविटेशन। छठी चीज इसमें 6 वाला जो हमारा है, शो द प्लान। प्लान दिखाना इस बिजनेस में सबसे सिंपल काम है, मैं बताऊं आपको, बहुत सिंपल है शो द प्लान। इस बिजनेस का अगर सबसे आसान काम अगर है तो वो प्लान दिखाना है। आप ऐसी गाड़ी में कभी जर्नी करना पसंद करोगे जो जिसका एक्सीलेटर किसी और के हाथ में है? हमने अपलाइन के हाथ में एक्सीलेटर दे रखा है, वो आएगा वही प्लान दिखाएगा। अरे आप खुद दिखाओ। और प्लान दिखाने के लिए विनिंग टीम ने ये फोल्डर है, अगर ये फोल्डर नहीं है आपके पास तो भी कहीं ना कहीं आप एक माइनस मार्किंग में हो। आप स्टार्टर किट बुला लो, सभी चीजें जो मैं बता रहा हूं ये सब उसके अंदर दिखती है, उसके अंदर मिलेगी आपको। और ये केवल पन्ने पलटाना है, प्लान दिखाना इतना सिंपल है। बहुत बात कर सकते हैं इस प्लान पे, लेकिन टाइम कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा अभी नहीं लूंगा टाइम। 7 नंबर की स्टेप, अगर आप खुद अपना प्लान नहीं दिखा रहे हो तो 0 नंबर दे दो आप 10 में से, और दिखा रहे हो तो 10 दे दो। और हाँ, मजेदार बात, जो मैंने 2 लिस्ट बनवाई थी आपको, एक हाँ वाली और एक ना वाली, जो आपने बोला था कि नहीं करने वाले हैं, आप शुरू में उनको प्लान दिखा दो ना। आपको तो पता था कि वो नहीं करने वाले हैं, तो उनको प्लान दिखा दो। और जिस कॉपी में, जिस डायरी में आप प्लान दिखाओ उसके पीछे एक नोट बना लो, एक नोट लिख दो कि माफ करना, मुझे पता था आप ये बिजनेस नहीं करोगे, लेकिन मैं अभी प्लान दिखाना सीख रहा हूं और मुझे प्रैक्टिस के लिए कुछ लोगों की जरूरत थी, तो आपका नाम मैंने प्रैक्टिस में लिखा था, न कि मेरे बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए। अब मजेदार बात, उसने हाँ कर दी तो दिखाओ मत, खबरदार वो। और अगर उसने ना बोली है ऐसी तो मैंने बहुत कंपनी देखी, आप खट से पीछे का पन्ना उसको दिखा दो, तो उसको समझ में आ जाएगी कि मेरे ऊपर तो प्रैक्टिस करके आई है आदमी। और आप 21 जगह ऐसी प्रैक्टिस करोगे, 22वां प्लान आपका जबरदस्त होगा। शुरू कर दो, प्लान दिखाना शुरू कर दो। गेटिंग स्टार्टेड, नो फॉलो अप, लंबे लंबे फॉलो अप गए समय, क्या करना है, दुकान बदल के छोटा सा तो काम करना है, तुरंत शुरू करा दो। बोलो आपके मोबाइल में एक वर्चुअल ऑफिस ओपन करते हैं, उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज है, आपका डिस्काउंट कार्ड बन जाएगा और वो सब चीजें हो जाएगी, आप शुरू करो और शुरू करा दो। और प्लान में आप एक बात जरूर ध्यान रखना, जो आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, जिससे आपका कम्युनिकेशन है, जिसका इसमें फोटो है, वो चाहे क्राउन एंड अबव के ही फोटो हैं, उनका जरूर नाम लो, इसमें दिखाओ उनको कि ये मेरी अपलाइन है, इसमें सब लोग हैं, हम जानते हैं अभी सबके पास ये सक्सेस प्रोफाइल है, नहीं है तो बुलवा लो, है ना, ये सब। और 2-4 बार नाम लिए बगैर आप वो प्लान खत्म मत करो आपकी अपलाइन का। और बाद में जैसे ही गेटिंग स्टार्टेड हो, तो अगर समय हो तो अपलाइन से रिक्वेस्ट कर लो कि 1-2 मिनट हाय हेलो कर ले, तो वो कम्युनिकेशन हो जाएगा। और स्टार्ट कराते टाइम अगर आपने तुरंत अपने पास 5-10 ये स्टार्टर किट बुलवा के रखो, अगर आपने स्टार्ट कराते ही ये दे दिया तो समझ लो आपका काम बहुत अच्छे से होगा, और उस व्यक्ति का भी फ्यूचर बहुत ब्राइट है जिसको आप बिजनेस में लेके आ रहे हो, वो बहुत एक्साइटेड है। आपने अगर सही तरीके से शुरुआत करी है तो आप आशा रख सकते हो कि ये क्राउन जाएगा, नहीं तो वो पता नहीं कहाँ जाएगा, आई डोंट नो।
काउंसलिंग विथ अपलाइन, अपलाइन इज लाइफ लाइन, आप जानते हो। ये 7 नंबर का हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। अगर आप ये करते हो गेटिंग स्टार्टेड प्रॉपर, तो 10 में से 10 नंबर दे दो अपने आप को, नहीं करते हो तो 0 दे दो। 8वां स्टेप है हमारा काउंसलिंग विथ अपलाइन। अब अपलाइन में भी बहुत सारी चीजें हैं। एक आदमी ला के द्वारकानाथ बनता है, ला के वो पता नहीं कहाँ जाता है बिजनेस में, और उसकी अपलाइन फिर उनको लोगों को संभालते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। जो अपलाइन इस सक्सेस प्रोफाइल में जिसका फोटो है उससे कम्युनिकेशन है, वो सही है। अगर इसमें फोटो नहीं है और उनका इसमें किसी से भी कम्युनिकेशन नहीं है और वो मनगढ़ंत कुछ सिखा रहा है, तो समझ लो आपके भविष्य के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सलाहकार का बहुत बड़ा रोल है भाई साहब। दुर्योधन की जिंदगी बर्बाद कर दी थी शकुनी ने, और अर्जुन की जिंदगी बचा ली थी कृष्ण ने। तो बहुत सारी बातें हैं, इसमें अभी ज़्यादा हम नहीं जान जाए। 13 एसेंशियल में काउंसलिंग का भारत साहब ने बहुत ज़बरदस्त दिया है। आप ये सीडी सुनोगे आपको पता चल जाएगा। 8 हमारे स्टेप कंप्लीट हो गए, 2 बचे हैं। अकाउंटेबिलिटी। अब ये एक इतना ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर आपका कुछ पैसा खो जाता है तो आप समझो कुछ नुकसान हो गया है। अगर कुछ दोस्त खो जाते हैं तो समझो ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन अगर जुबान खो दी तो समझ लो सब कुछ खत्म हो गए, बर्बाद हो गए आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो बोलो ना वो करो। बोल बच्चन नहीं बनना है इस बिजनेस के अंदर, कोई नहीं पूछेगा। नहीं तो सच बताएं, माफ करना, 2 करोड़ की भीड़ है इस बिजनेस में, पता नहीं कहां दबेगा बोल बच्चन। जो बोल रहे हो ना वो करके दिखा दो। प्रयास पूरा करें, परिणाम ईश्वर के हाथ में है। हम अपना काम तो बेस्ट करें ना, रिजल्ट की आशा नहीं है, रिजल्ट तो अच्छा मिलेगा। ये 10 कोर स्टेप है, अगर यही नहीं कर रहे हैं हम, ये तो हमारे हाथ में है ना, तो ये तो कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस की ओरिजिनल कॉपी हो, और ओरिजिनल में ही मेहनत लगती है, फिर फोटो कॉपी में नहीं लगती। ओरिजिनल कैसा बना रहे हो वो देख लो, आप कैसा चाहते हो अपना बिजनेस, वो वहां करेक्शन करना है। आप देखना, अगर एक कोई भी एक पोस्टर बनता है तो उसका पहले का ही मेहनत लगती है, फिर तो कॉपी पेस्ट जो होता है वो पता नहीं अरबों खरबों हो जाते हैं। तो आपके भी ऐसे बहुत हो जाएंगे, मुझे नहीं पता। लर्न, ये 9 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। अब 10वां जो है लर्नेबल, टीचेबल एंड डुप्लीकेटेबल। बहुत सिंपल बात है। कुछ लोगों ने एक बहुत गलत, मेरे को हमेशा बड़ी चिढ़ आती थी जब वो स्टेज से लोग बोलते थे, कुछ लोग, कि अपलाइन से पूछो ऐसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। ये एक इतना गंदा सेंटेंस लगता था मुझे, और मैं बोलता था कि इस आदमी ये कहीं नहीं जाएगा इस इंडस्ट्री में। ये मैसेज फॉरवर्ड करने का बिजनेस नहीं है केवल, इसका सही वर्ड ये होना चाहिए, अपलाइन से पूछो कैसे, खुद करो वैसे, फिर बाद में डाउनलाइन को बताओ ऐसे, तब आएंगे पैसे। ये 10 कोर स्टेप हमें करना पड़ेगा। ये अपलाइन के लिए नहीं है, डाउनलाइन के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। आप मतलब आप जिस कुर्सी पर, जिस सोफे पे, जिस पलंग पे जो इंसान बैठा है, जिसके सपने हैं, जिसने अपने सपने देखे हैं, जो चाहता है कि उसके फोटो इस सक्सेस प्रोफाइल में आ जाए, उसको करना पड़ेगा ये 10 कोर स्टेप। ये उसके लिए है, ये किसी और के लिए नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और आपको समझना पड़ेगा। ये बहुत सारी बातें हैं। बस एक लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। ये 10 कोर स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए, बहुत सारी और बात कर सकते हैं, बट आज समय नहीं है हमारे पास, इतना ही समय दिया था विनिंग टीम ने। और मैं आपसे इतना कहूंगा कि 10 में से ये 10 नंबर एक एक पॉइंट को दिया आपने, आप खुद देखो कितने आए। अगर 100 में से 100 आ गए आपको, मेरी गारंटी है 1 साल में आपको यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। इसको लगातार करते रहना बस।
और अगर नहीं आए तो किसी से ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस पार्ट जो वीक है आपका उसको स्ट्रांग कर लो, ऑटोमेटिक आपका अलाइनमेंट में आ जाएगा बिजनेस। एक छोटी सी स्टोरी, एक आदमी था, वो भगवान के मंदिर में जाकर, हे भगवान मुझे ये दे दे, मेरे सपने पूरे कर दे, ये कर दे। गर्मी के दिन थे, गांव का व्यक्ति था, तो ठंडा था मंदिर, तो दोपहर में जाके आराम से भगवान को परेशान करता रहता था। तो एक दिन भोलेनाथ जी का मंदिर था, परेशान हो गए। उसने बोला अच्छा चल बता क्या करना है। बोले मेरे ये सपने। बोले एक काम करिए, बाहर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, तू इसको धक्का लगा, जिस दिन ये हिल गया उस दिन तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। उसने कहा बढ़िया है। तो उसने धक्का लगाना शुरू कर दिया। अब धक्का लगाना शुरू करा, थोड़ी देर बाद पसीना आने लग गया, गर्मी होने लग गई। उसने कहा इससे तो वो मंदिर में बैठ के उनसे ही बात करना वही अच्छा लग रहा था। फिर चला गया वापस में। फिर बोले भगवान ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। भगवान को गुस्सा आया, उन्होंने आके पहले तो 2 लपड़ लगाई और क्यों रे मैंने तेरे को कुछ काम बताया था ना। बोले वो तो इतना बड़ा पत्थर है, वो कैसे हिलेगा। उन्होंने बोला तेरा काम धक्का लगाने का था, हिलाने का काम तो मेरा था ना। आप ये 10 कोर स्टेप करो, ये जो 10 कोर स्टेप है ना, ये करो, सक्सेस आपके कदमों में होगी, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, धन्यवाद।